हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फैक्ट्स एफटी में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो एक भारतीय होने के नाते आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए भारत पूरी दुनिया से अलग जाना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के पार में स्थित एक पवित्र शहर है जिसका नाम है वाराणसी, जिसको बनारस या काशी बोल के भी जाना जाता है। उसको दुनिया का सबसे पुरानी शहर में से एक और भारत का सबसे पुराना शहर से जाना जाता है। इस शहर को करीब 3000 BC यानी कि आज से करीब 5000 साल पहले पाया गया था, जहाँ 5000 साल से भी पहले से आदमी रह के आई है। लोगों का एक विश्वास है कि यहाँ एक समय भगवान शिव और पार्वती रहा हुआ करते थे और उन लोगों ने इस शहर का नाम काशी रखे थे और बाद में इसका नाम वाराणसी रखा गया था। दुनिया में सबसे पहले आयुर्वेद और योगा का आविष्कार वाराणसी में ही हुए थे, जिस आयुर्वेद को हम लोग पुरानी जमाने से ही जड़ी बूटी से बना हुआ एक बहुत ही अच्छा औषधि मान के आ रहे हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट वेदों में पाया गया था और उसको ऋषि मुनि लोग पहले बनाया करते थे अलग अलग बीमारी का इलाज के लिए। फैक्ट नंबर 2, आप सभी ने तो रात को आसमान में छोटा छोटा उल्कापिंड जरूर देखे होंगे, जो बहुत तेजी से आता है और धरती में गिरने से पहले ही जल के राख हो जाता है। ये उल्का छोटा या बहुत बड़ा भी हो सकता है। ना जाने ऐसे कितनी सारी उल्कापिंड स्पेस में कंटिन्यूअस ट्रेवल कर रहा है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरे थे महाराष्ट्र की एक शहर औरंगाबाद के पास, जिसका वेट था करीब 200 करोड़ केजी और करीब 90,000 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से ये उल्का गिरे थे। आज से करीब 6 से 7 करोड़ साल पहले और अराउंड 52,000 साल पहले एक लेक का गठन हुआ था, जिसका नाम है लोनार लेक। ये लेक का खासियत यह है कि इस लेक का पानी साल का कुछ समय में गुलाबी बन जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस लेक का पानी नमी और यहाँ पे एक टाइप का एल्गी पाया जाता है, जिसके लिए इसका पानी का कलर गुलाबी बन जाता है। गुलाबी पानी के लिए इस लेक को बहुत ही शानदार दिखता है। इस लेक के पास एक टाउन है जिसका नाम है लोनार टाउन और यहाँ कई सारे देव देवियों का मंदिर का गठन हुआ है। फैक्ट नंबर 3, लद्दाख में एक ऐसी पहाड़ है जहाँ ग्रेविटी फेल हो जाता है, जिसको मैग्नेटिक हिल बोल के भी जाना जाता है। ये हिल पड़ता है लेह कारगिल बटालिक हाईवे पर। यहाँ एक मार्किंग दिया हुआ है जहाँ गाड़ी न्यूट्रल पर रख देने से बिना कोई इंजन स्टार्ट करके अपने आप ही पहाड़ की आप साइड चलना शुरू कर देता है, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से और 4 किलोमीटर दूरी तक। गाड़ी तो क्या, पानी का बोतल भी रख देने से वो भी चलना शुरू कर देता है। और हेलीकॉप्टर या फ्लाइट इस जगह के ऊपर से गुजरने से एक झटका महसूस होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पहाड़ में एक मैग्नेटिक फोर्स मौजूद है जो गाड़ियों को पहाड़ की तरफ खींचते रहते हैं। और कोई वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा है, कि हमें लगता है पहाड़ की ये अपसाइड है, लेकिन ये पहाड़ की डाउन साइड भी हो सकता है। शायद ये एक नेचर का कमाल है। गुजरात में तुलसी श्याम बोल के भी एक ऐसा एंटी ग्रेविटी पहाड़ है। फैक्ट नंबर 4, हमने जो बाल धोने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं उसका आविष्कार पहले इंडिया में ही हुए थे, करीब 1930 के आसपास। पहले कुछ पेड़ पौधा का पत्ता उसको पानी के साथ मिक्स करके हेड में मसाज की तरफ यूज करते थे और बाद में इसका लैब में एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरह का शैम्पू निकाला गया था जो अभी हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा शार्ट्स का बटन का आविष्कार भी इंडिया में ही हुए थे और गणित का त्रिगोनोमेट्री, पाई, जीरो, ये सब का आविष्कार दुनिया में सबसे पहले भारत का महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किए थे। और विश्व का सबसे पहले हीरा अराउंड 400 BC में भारत के कृष्णा रिवर में पाया गया था। इसके अलावा हमने जो चाय, खीर, ये सब कुछ मीठा चीज बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आविष्कार भी पहले भारत में ही हुआ था, आज से करीब 2000 साल पहले, और भारत में ही इसका पहले शुगर मिल बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, दुनिया भर में से सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ एक पोस्ट ऑफिस पूरा का पूरा पानी का ऊपर बना हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस कश्मीर की डाल लेक के ऊपर बना हुआ है, आज से करीब 200 साल पहले। इसको बनाए थे वहाँ का महाराजा ने और बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस नाम दिए थे। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि इसी पोस्ट ऑफिस में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और वो लोग लिफाफे में शिकारा यानी कि वहाँ का बोट की एक स्पेशल सील लगाते हैं। इस पोस्ट ऑफिस को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं और पोस्टल कार्ड स्टैम्प खरीद के यहाँ से लेके जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, मेघालय की खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है मौसिनराम। उसको दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्लेस माना जाता है, जहाँ एनुअली 11.8 मीटर बारिश होता है। ये विलेज शिलोंग से करीब 70 किलोमीटर दूरी पर है। इस जगह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है सबसे ज्यादा बारिश होने का वजह से। यहाँ के लोग बेम्बू और पेड़ का पत्ता से बना हुआ एक चीज पहनता है जो उन लोगों को बारिश से बचाते हैं, जिसको नूप कहते हैं। याद रखिएगा, आप जब भी मौसिनराम विजिट करेंगे तो एक छाता लेके जरूर जाइएगा।
फैक्ट नंबर 7, महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर बोल के एक विलेज है जहाँ किसी का घर में भी कोई दरवाजा नहीं होता है। वहाँ का लोग बिना दरवाजा के रात को बहुत ही अच्छा नींद लेते हैं बिना कोई टेंशन के, क्योंकि उन लोगों ने भगवान शनिदेव को उस गांव का रक्षक मान के आए हैं। जब से ये गांव का उत्पन्न हुआ था, यानी कि आज से करीब 400 साल पहले से ही, तब से इस गाँव में कोई भी चोरी का केस नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 8, वैसे भारत में टैलेंट का कोई कमी नहीं है। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली देश है। भारत ने कुल 6 बार मिस वर्ल्ड खिताब जीत के दुनिया में 1 नंबर स्थान पर है और पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां भारत की कबड्डी टीम ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीत के वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। महिला और पुरुष का कुल 60 वर्ल्ड कप में से भारत ने 6 बार वर्ल्ड कप जीता है, जिसके लिए भारत को कबड्डी का चैंपियन से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, हम सभी तो क्रिकेट का बहुत दीवाना है, लेकिन आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंची क्रिकेट फील्ड मौजूद है हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है चाइल क्रिकेट ग्राउंड। ये ग्राउंड समुद्र लेवल से करीब 2.5 किलोमीटर ऊंची पर है, जिसको बनाया था महाराजा भूपेंद्र सिंह ने अराउंड 1891 में। उन्होंने चाइल हिल स्टेशन के ऊपर मिट्टी भर के उसको समान करके ये प्लेग्राउंड को बनाए थे, जहाँ कोई बड़े मैच तो नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस मैच जरूर खेला जाता है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में ही होता है। पूरी दुनिया में दूध का जितना जरूरत है उसका ईयरली 23% सिर्फ भारत अकेले ही कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में दूध का प्रोडक्शन ईयरली करीब 6.5% का रेट से बढ़ रहा है और 2021-22 ईयर में 210 मिलियन मेट्रिक टन दूध का प्रोडक्शन हुआ है। और भारत में सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये सब आते हैं। फैक्ट नंबर 11, आप लोगों ने तो अक्सर ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा जब आप पहाड़ के ऊपर से ट्रेन से ट्रेवल करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में एक ऐसी रेलवे ब्रिज है जो चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, 2 पहाड़ के बीच। इसको दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज माना जाता है और इसका ऊंचाई है 360 मीटर रिवर लेवल से, जो आईफल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज का पूरा लंबाई 1315 मीटर है। इस प्रोजेक्ट से कश्मीर वैली को भारत के अन्य राज्यों के साथ रेलवे लाइन से कनेक्ट करने के लिए लिया गया था और ये ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक पर पड़ता है। फैक्ट नंबर 12, कर्नाटक की बेंगलोर में बेनी प्रसाद बोल के एक म्यूजिशियन है जो एक गिटारिस्ट है। उनको दुनिया का सारी देश यानी कि 245 देश बहुत ही कम टाइम में ट्रेवल करने के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। उन्होंने दुनिया के सारी देशों में फंक्शन अटेंड करके करीब 6 साल 6 महीना और 22 दिन में सारी देश घूम लिए थे। इसीलिए उनको पूरी दुनिया में बहुत ही कम टाइम में घूमने वाला फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 13, दुनिया का सबसे ज्यादा लोग विजिट करने वाला प्लेस है पंजाब की सिख टेम्पल, जिसको गोल्डन टेम्पल या श्री हरमंदिर साहिब से भी जाना जाता है, जिस टेम्पल को 1589 में बनाया गया था। हर धर्म के लोगों के लिए इस पवित्र स्थान का दरवाजा खोला है। यहाँ हर रोज करीब 1 से 2 लाख लोग टेम्पल विजिट करते हैं और सभी को फ्री का खाना खिलाया जाता है। इस टेम्पल को रिसेंटली वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मिला हुआ है सबसे ज्यादा लोग इस पवित्र स्थान पर विजिट करने के लिए और सारी लोगों को फ्री का खाना खिलाने के लिए। इस रिकॉर्ड के बाद और भी ज्यादा लोग इस टेम्पल का प्रति आकर्षित हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, आप सभी ने तो अलग अलग भगवान के टेम्पल जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान के बीकानेर में एक चूहे का भी टेम्पल बना हुआ है जिसको कारणी माता टेम्पल से जाना जाता है। पूरी विश्व में सिर्फ यही एक ऐसा टेम्पल है जो सिर्फ चूहे के लिए इस टेम्पल को बनाया गया है। इस टेम्पल में करीब 25,000 चूहे रखा गया है जिसको कब्बास बोलते हैं। इस चूहे को जो भी खाना दिया जाता है उसको चूहे ने खाने के बाद बहुत ही पवित्र माना जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस खाने को लोकल पब्लिक में बताया जाता है और आज तक किसी का भी प्लेग जैसे बीमारी का केस नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 15, मिजोरम के बागटोंग में जियोनाथ चाना बोल के एक आदमी था जिसका परिवार को दुनिया का सबसे बड़ा परिवार यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैमिली बोल के जाना जाता है। उनका 39 बीवियां लेके कुल 181 मेंबर्स थे फैमिली में। 100 रूम्स का एक 5 मंजिला बिल्डिंग पर रहते थे उनका पूरा परिवार। 13 जून 2021 को जियोनाथ चाना ने अंतिम सांस लिए थे। फैक्ट नंबर 16, उत्तराखंड के हिमालय पर्वत के ऊपर रूपकुंड बोल के एक लेक है जिसको स्केलेटन लेक बोला जाता है, जहाँ इंसानों की बहुत सारी हड्डियां पाई जाती है। ये लेक सी लेवल से करीब 5 किलोमीटर ऊंची पर है और इसके चारों तरफ बर्फ से घिरा हुआ है। जब बर्फ गल जाता है तभी इन हड्डियों को दिखाई देती है। इस लेक का खोज वर्ल्ड वॉर 2 के समय सेना द्वारा पाया गया था और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ करीब 500 आदमियों का हड्डियां पड़ी है जो करीब 1000 साल से भी पुराना है। ये हड्डियां कहाँ से आई इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं मिला है।
फैक्ट नंबर 17, दुनिया में सबसे पहला ट्रेन जिसमें पूरे हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल है उसका शुरुआत पहले भारत में ही किया गया था। उसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस और जीवन रेखा एक्सप्रेस। इस ट्रेन को 16 जुलाई 1991 में ही शुरू किया गया था, दूर दूर की रिमोट एरिया तक हाई क्लास मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इस ट्रेन में विशेष करके पोलियो जैसा बीमारी, हियरिंग इश्यूज, डेंटल इश्यूज, सर्जरी, ये सब कुछ बीमारियों का इलाज किया जाता है और गरीबों को फ्री का इलाज किया जाता है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस ट्रेन में भी मेडिकल फैसिलिटीज को अपडेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 18, दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल जयपुर का जंतर मंतर पर है, जिसको राजपूत किंग सवाई जय सिंह II ने बनाए थे। जिस व्यूअर को सनडायल के बारे में नहीं पता हो उनको मैं बता देता हूँ कि सनडायल एक नंबर प्लेट होता है 1 से 12 और उसका सेंटर में एक वर्टिकल नीडल जैसा होता है। ये प्लेट, नंबर और नीडल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो सूर्य का रोशनी के साथ नीडल का शेडो प्लेट पर गिरता है और वो दिन का अलग अलग टाइम बताता है। ऐसा लगता है कि असली में घड़ी चल रहा हो। इसको पहले ज्योतिर्विज्ञानी लोग टाइम देखने के लिए यूज करते थे। ये सैंडल इतना बड़ा है कि इसका हाइट 27 मीटर है और बेस का डायमीटर 58 मीटर है, जिसके लिए ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सैंडल से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 19, अंडमान में एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इस जगह को दुनिया का अस्पर्श जगह से जाना जाता है। यहाँ पे जो जनजाति रहता है वो लोग करीब 60,000 साल से ही यहाँ पे रह के आई है और वो लोग आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह से अस्पर्श रहे हैं। 2006 में 2 भारतीय मछुआरों को वहाँ का लोगों ने तीर मार के हत्या कर दिए थे और 2018 में जॉन एलन चाओ नाम से एक अमेरिकन इलीगली उस आइलैंड में प्रवेश किए थे और उनको भी वहाँ का लोगों ने मार दिए थे। इसके अलावा 2004 में एक सुनामी आए थे जिसके लिए आइलैंड के लोगों को राहत देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर से राहत भेजे थे, लेकिन वो लोग राहत लेने के लिए इनकार कर दिए थे और हेलीकॉप्टर का ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए थे। इसीलिए वहाँ पे रिसर्चर्स के अलावा आम लोगों को जाना मना है इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। फैक्ट नंबर 20, दुनिया का सबसे ज़्यादा मसाला का प्रोडक्शन और इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में ही होता है। पूरी दुनिया का भारत अकेले 70% से ज़्यादा मसाला का ज़रूरतों को पूरी करते हैं। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में भारत में करीब 11 मिलियन मेट्रिक टन मसाला का उत्पन्न हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा मसाला का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में होता है और उसके बाद राजस्थान, गुजरात, आंध्र ये सब आते हैं। फैक्ट नंबर 21, दुनिया का सबसे लंबा स्टेचू भारत में ही है जिसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात की सरदार सरोवर डैम की तरफ फेस करके नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। भारत का पहला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता से लेकर भारत को यूनिटी राष्ट्र बनाने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाए थे, उनका ये मूर्ति बना हुआ है जिसका हाइट रखा गया है 182 मीटर। इसको 31 अक्टूबर 2018 में पटेल जी की 143rd जन्मतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओपनिंग किया गया था। फैक्ट नंबर 22, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उसको दुनिया का सबसे पुराना रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी से जाना जाता है। इसको करीब 5th सेंचुरी में ही बनाया गया था और करीब 800 साल तक इसमें अध्ययन चलता रहा था। दुनिया भर के अलग अलग देशों से करीब 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र यहाँ रह के अध्ययन करते थे, जहाँ वेद, गणित, संस्कृत, मेडिसिन ये सब सिखाए जाते थे। गौतम बुद्ध खुद भी कई बार इस यूनिवर्सिटी में विजिट किए थे छात्राओं को सिखाने के लिए। इसी कैंपस में अभी एक नया यूनिवर्सिटी बनाने का काम चल रहा है। फैक्ट नंबर 23, असम के डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में जाटिंगा बोल के एक विलेज है जिसको पूरी दुनिया में पक्षियों का सुसाइड प्लेस माना जाता है, जहां अलग अलग जगह से अलग अलग पक्षियां आते हैं और यहाँ उसका मौत हो जाता है। सितंबर से नवंबर महीना के बीच ये घटना ज्यादा दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ कुछ फोर्स मौजूद है जो पक्षियों को खींच लेता है और वो लोग पहाड़ या घर से टकरा के मौत हो जाता है। और किसी का कहना है कि इस जगह में लाइट का बहुत कमी है जिसका वजह से पक्षियों को अच्छा से नहीं दिखाई देता है और वो लोग बिल्डिंग या कोई बड़े पेड़ से टकराने से उसका मौत हो जाता है, लेकिन असली वजह अभी तक नहीं निकाल पाई है। तो यही थी दोस्तों भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपने चैनल पर नया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।